नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन को बात करते करते कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से क्लास को हमने बीच में स्टॉप कर दिया था। तो हमने एक तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया था, बेसिक मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, जो कि आपके सामने है ऑलरेडी, जिसमें मैंने बता दिया था कि इसको कैसे सोल्व करा जा सकता है बेसिक मेथड से। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांस मेथड से, या हमारा जो शॉर्ट मेथड है जिससे इजीली क्वेश्चन ये हो जाए, जिसमें कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी पड़े। ठीक है। और वो दूसरा मेथड क्या है वो देखिए। हमारे पास 7 संख्याएं हैं, जिसमें से पहली 3 संख्याएं हमें दे रखी हैं, जिनका औसत कितना है, 28 है। ठीक है। अगली 2 संख्याएं और दे रखी है, कितनी है वो दो, उनका औसत कितना है, 47 है। टोटल 7 संख्याएं हैं, तो हमारे पास 2 संख्याएं और बच गई हैं। ठीक है। उनका औसत हमें निकालना है। और ओवरऑल इन सातों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 34, क्वेश्चन में ही दे रखा है। सातों संख्याओं का औसत कितना है, 34। वो हमने ओवरऑल जो एवरेज है वो लिख दिया 34। फर्स्ट 3 जो संख्याएं हैं उनका औसत हमने 28 लिख दिया है। नेक्स्ट जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 42 है, जो कि हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे। अब एक चीज देखने वाली है, और अपने पास एवरेज कितना है, 34। 34 है, तो जो फर्स्ट 3 अपने पास संख्याएं हैं उन वो कितनी कम है, ओवरऑल 34 है, और फर्स्ट 3 संख्याओं का एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 28। तो ये कितनी कम रहेगी, 6। तो -6 हो गई। कितनी संख्याएं हैं ये, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वैल्यू कितनी आ गई इनकी, -18। अब इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट 2 डिजिट या 2 संख्याएं हैं उन पे चलते हैं। ये 42 उनका एवरेज है। ठीक है। नेक्स्ट 2 संख्याओं का औसत 47 है, सॉरी 47 है, तो अपन इसको 47 लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये 47 है। ठीक है। 47 है, ओवरऑल एवरेज 34 है, तो 47 में से 34 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास, 47 माइनस 34 कितना आया, 13 आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है, 2। तो इनकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 26। अब ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 26 है, तो इनकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, -18 प्लस 26। तो ओवरऑल पॉजिटिव की हमारे पास आ गए 8। 8 आ गया। अब ये वैल्यू क्या कह रहे हैं, अभी तक हमें पॉजिटिव का आया, इसका मतलब क्या है, अभी तक हमारा एवरेज क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। और वो टोटल कितने नंबर से ज्यादा चल रहा है, कितनी वैल्यू से ज्यादा चल रहा है, 8। तो अगले दो की वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए। लेकिन 2 की 8 से कम हो रही है, तो एक की कितने से कम होनी चाहिए, 4 से। तो ओवरऑल अपने पास एवरेज कितना है, 34 है। ठीक है। और वैल्यू कम कितनी होनी चाहिए, 8। और कितनी संख्याओं के लिए, 2 के लिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 34 माइनस 4, देन आंसर कितना आ गया, 30। ये अपना आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास पहली 3 संख्याओं का औसत हमें दे रखा था, कितना था, 28 था। ओवरऑल औसत अपने पास दे रखा है, एवरेज जो दे रखा है वो 34 है। तो इसमें से 34 में से अपन ने 28 को माइनस करा, तो हमारे पास आया -6। टोटल संख्या कितनी है, फर्स्ट 3 संख्या ले रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -18। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 संख्याएं हैं, उनका एवरेज हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया, 47 दिया हुआ है। ठीक है। इस 47 को, इस 47 में से बड़ी संख्या है, तो इस माइनस कर देंगे ओवरऑल एवरेज को। ओवरऑल एवरेज कितना है, 34 है। उसमें से हमने इस माइनस करा, माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 13। टोटल संख्याएं कितनी ले रहे हैं मैं अभी, जिनकी बात कर रहे हैं, 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 26।
अब हमें पता चल गया कि या इसकी पहली तीन संख्याओं की वैल्यू आ रही है वो -18 कम आ रही है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट दो संख्या है उनकी वैल्यू 26 से ज्यादा आ रही है। इनका एग्रीगेट स्कोर अपन देखना चाहें कि और ज्यादा और कम कितना है, तो वो हमने निकाल दिया, 8 आया हमारे पास, आ गया। ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि यहां तक हमारा एवरेज क्या है, ज्यादा चल रहा है। ज्यादा मतलब 34 से ज्यादा वैल्यू चल रही है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दो के लिए कम होना चाहिए। उनका कम होगा तभी तो एग्रीगेट अपने पास एवरेज आएगा, वो सेम आ पाएगा या 34 आ पाएगा। ठीक है। एवरेज स्कोर अभी तक कितना है, ओवरऑल कितना है, 34। अब इनका क्या आएगा, कम आएगा, माइनस साइन आ गया क्योंकि यहाँ ज्यादा था। और एच से कम आएगा, और दो संख्याओं के लिए, दो संख्याएं हैं तो दो से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। होपफुली ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं आई प्लीज मुझे बता दें, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ, आप होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये हमारे मेथड से आप कर लीजिए, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख लीजिए, अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन में कुछ कुछ चेंजेस करता हूँ, और वो क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको करना है। ठीक है। चीज समझ में आ गई, होपफुली आ गई होगी आप लोगों को। ओहो, इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा भाई। हाँ, ठीक है। देखो कुछ कुछ वैल्यूज में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और उसका आंसर आप लोग निकालेंगे। ठीक है। ठीक है, संख्याएं अपन सेम ही ले लेते हैं। कितनी संख्या लेंगे, यहाँ पे अपने पास सात ही, तो सात संख्या ही ले लेते हैं। सात संख्याओं का औसत यदि हमारे पास 53 है, और पहली चार संख्याओं का या दो संख्याओं का, नहीं चलो अपन मान लो सेम क्वेश्चन रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन संख्याएं मान लो, पहली तीन संख्याओं का औसत यदि हमारे पास 47 है, और अगली दो संख्याओं का औसत हमारे पास 37 है, तो लास्ट दो संख्याओं का औसत क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। होपफुली ये आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करिए, और इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और एक अच्छे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके लिए बोर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है, एक क्लास है, एक क्लास में 30 छात्र हैं। एक क्लास में 30 छात्रों का औसत, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, औसत की औसत आयु है, सॉरी, 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष और 4 महीने है, महीने है। 5 नए छात्र आ गए। 5 नए छात्रों के आने से औसत में कुछ बदलाव हुआ है, और कितना बदलाव हुआ है, नए छात्र आने से औसत 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है।
ठीक है। इन 5 नए इन 5 नए छात्रों में सबसे छोटे की आयु है, छोटे की आयु हमें दे रखी है, उम्र उसकी दे रखी है और वो कितनी है? 9 वर्ष 11 महीने 11 महीने है। तो हमें बताना है बाकी के जो 4 बच्चे बच गए, बाकी के जो 4 छात्र हैं, बाकी के 4 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। हम डायरेक्टली अपने मेथड से करेंगे इसको, ना हम बेसिक मेथड से नहीं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक मेथड से आप खुद से करेंगे। जिस बच्चे से नहीं हो रहा वो मुझे बता दें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डीएम कर दे, कमेंट बॉक्स में बता दे, कैसे भी कर लो। हम उस हमारे तक पहुंचो, ट्राई करो हमारे तक पहुंचने की, हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे आपको। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसमें टोटल कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं हमारे पास पहले। ठीक है, 5 नए लड़के और आ गए। ठीक है, इन 30 का जो एवरेज था वो कितना था? 14 वर्ष 14 ईयर और 4 मंथ, ये था। 5 नए और बच्चे आ गए, इससे हमारे पास ओवरऑल एवरेज कितना हो गया? 13 वर्ष और 9 महीने। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो ये यदि और 13 वर्ष 9 महीने है तो ये 30 बच्चों के लिए कितना ज्यादा हो गया? इनकी उम्र कितनी, एवरेज कितना ज्यादा हो गया? 13, कितने महीने ज्यादा हो गया? देखो, 13 महीने नहीं, सॉरी, 13 साल और 9 महीने है ओवरऑल एवरेज। बट इन 30 बच्चों का एवरेज कितना है? 14 वर्ष 4 महीने। ठीक है, ये कितना ज्यादा है उससे? तो ये 7 महीने ज्यादा एवरेज हो गया। ठीक है, 7 महीने ज्यादा हो गया। कितने बच्चों के लिए? 30 बच्चों के लिए हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 210 महीने। ठीक है, 210 महीने से ये एवरेज ज्यादा है। अब इसको हम क्या करेंगे? यदि हम 5 बच्चों के लिए निकालना चाहें, अब हमें पता है ये प्लस में चल रहा है तो यहाँ नेगेटिव में आएगा। कितना से नेगेटिव करेंगे? ओवरऑल एवरेज कितना है? 13 वर्ष 9 महीने है। और इसमें से कितने को माइनस करेंगे? 210 महीने ज्यादा है था उस यहाँ पे, तो वहां पे 210 को माइनस करेंगे। और कितने बच्चों के लिए है ये? 5 बच्चों के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 वर्ष 9 महीने। और इसको डिवाइड कर दिया तो कितना, ये महीने में चल रहा है, ठीक है, एस एम एम लिख लो। तो 5 से डिवाइड किया किया तो कितना आ गया? 42 मंथ्स। अब 42 को 13 ईयर 9 महीने, 42 को अपने ईयर में कन्वर्ट करा तो कितने महीने का एक साल बनता है? 12 महीने होते हैं, तब जाके एक ईयर बनता है। तो इसको 12 से डिवाइड करा तो 12 3 बार डिवाइड हो गया तो 3 साल। 42 मंथ को अपन क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। 42 को हमने 12 से डिवाइड करा तो 3 ईयर, और कितना बच गया? 6 मंथ बच आ गया। तो वो यहाँ पे हमने लिखा 3 ईयर 6 मंथ्स, ये हो गया। ये इसमें से माइनस करा तो 10 ईयर और 3 मंथ आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 ईयर में से 3 ईयर घटाया तो 10 ईयर आ गया। और 9 मंथ में से 6 मंथ घटाया तो 3 मंथ आ गया। बट आगे ये हमें क्या कह रहा है? देखो कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी जो
उम्र है वो हमें दे रखी है 9 वर्ष 11 महीने। ठीक है, जो कि हमारा एवरेज आ रहा है इन पांचों का, ओवरऑल एवरेज आ रहा है, उससे कितनी कम है ये? बताओ कितनी कम है ये? 4 महीने कम है। अब हमें पूछा है, माइनस का 4 हो गया, 4 महीने कम हुआ ना, तो माइनस का 4 बनता आ गया। अब हमें ये कह रहा है कि जो बच गए हैं 4 बच्चे, उनकी एवरेज उम्र कितनी आएगी। चलो इसको हम थोड़ा फर्दर करने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें ऊपर वाला तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो 5 बच्चे हैं उनकी एवरेज उम्र कितनी है, 10 ईयर और 3 मंथ। ठीक है, बट ये हमें कह रहा है कि इसी केस में जो 4 बच्चे हैं उनकी उम्र इसको पता नहीं है, बट जो एक बच्चा है उसकी उम्र इसको पता है, वो कितनी है, 4 ईयर और 1 मंथ। बट इनका ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है, 10 ईयर, और पांचों का टोटल मिला के हमने अभी ये निकाला है ना, देखो 10 ईयर और 3 मंथ। अब ये यहाँ पे कितने से का, यहाँ सॉरी 11 मंथ है। ठीक है, तो ये इस एवरेज से, ओवरऑल एवरेज से कितना कम हो गया, 9 ईयर और 11 मंथ है, और ये ओवरऑल एवरेज हमारा पास 10 ईयर और 3 मंथ है। तो कितने महीने से कम हो गया ये 4 महीने से कम हो गया उसका एवरेज। तो इस केस में इन चारों का औसत निकालेंगे तो कितना हो गया, 10 ईयर 3 मंथ्स, 10 ईयर 3 मंथ्स। अब ये नेगेटिव में चल रहा है, तो इस यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा तभी ओवरऑल एवरेज अपना इतना बन पाएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। यदि माइनस कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव का आ जाएगा, पॉजिटिव के 4 मंथ्स आएंगे। बट कितने बच्चों के लिए आएंगे, 4 के, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आया, इस कैलकुलेट, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई वो देखिए। यहाँ पे 10 ईयर 3 मंथ था हमारे पास था, और 10 ईयर 3 मंथ, प्लस में 4 से डिवाइड करा तो 1 मंथ और आ गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10 ईयर 4 मंथ। ये हमारे पास आंसर आ गया। होपफुली आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये ना भी समझ आया, कम समझ में आया होगा, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखिए अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। हमारे पास कहा गया है कि टोटल हमारे पास 30 बच्चे हैं, 30 छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 5 नए बच्चे आ गए, तो हमारे पास, और पहले इन 30 बच्चों का औसत था 14 वर्ष 4 वक्त। ठीक है, और 5 बच्चे और आने से हमारे पास औसत जो एवरेज था इनका वो कम होके कितना हो गया, 13 वर्ष 9 मंथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से देखने वाली चीज ये है कि ओवरऑल एवरेज कम है, और यहाँ पे हमने हमारे हमारे पास इन 30 बच्चों का औसत ज्यादा है। तो 14 ईयर 4 मंथ में से हम माइनस कर देंगे ओवरऑल एवरेज को, 13 ईयर 9 मंथ। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा 7 महीने। ठीक है, माइनस करेंगे तो, माइनस करने में यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो मुझे बता दे कैसे करेंगे। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये 7 महीने कैसे आया। देखिए 13 वर्ष और 9 महीने होने के बाद में 14 वर्ष को, इसको 14 वर्ष बनाने के लिए कितने महीने कम पड़ गए, 9 महीने के बाद में 3 महीने और होते तो ये 14 वर्ष हो जाता। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो 3 3 महीने तो ये हो गया, प्लस 14 वर्ष के बाद में 4 महीने एक्स्ट्रा, ये है 14 वर्ष और 4 महीने, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये कितना हो गया, 7 महीने। कितने बच्चों के लिए है, 30 बच्चों के लिए। तो हमारे पास ओवरऑल कितना एवरेज ज्यादा हुआ, कितने महीनों से, 210 महीनों से। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ओवरऑल एवरेज 13 वर्ष 9 महीने है, ये लिख दिया। इसमें से ये जो ज्यादा था इसको माइनस करना है, तो 210 है, 210 महीने हैं। उसमें से कितने बच्चों के लिए करना है, तो 5 महीनों के लिए, तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 13 मंथ, नहीं सॉरी 13 ईयर 9 महीने। इसमें से माइनस किसको करेंगे, 42 महीनों को। माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 10 साल और 9 महीने। ठीक है, ये उन 5 बच्चों का औसत आ गया जो नए बच्चे हमारे पास आए हैं।
क्लास में जिनकी एंट्री हुई है। होपफुली सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें पता है ओवरऑल जो इन 5 बच्चों का औसत है वो यहाँ पे ये सेम हमने यहाँ पे लिखा है 10 ईयर, 10 साल और 3 महीने। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन हमें पता है कि एक बच्चे की उम्र हमारे पास ये दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9 वर्ष और 11 महीने ये दी हुई है। ये दी हुई है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओवरऑल एवरेज है वो 10 ईयर और 3 महीने है, बट उस बच्चे की, जो छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 9 ईयर्स और 11 महीने है। तो ये कितनी कम होगी? इसको 10 साल बनाने के लिए 1 महीना और चाहिए और उसके ऊपर 3 महीने और हैं, तो टोटल 4 महीने से ये वैल्यू कम हो गई। ठीक है, होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। 4 महीने से कम हो गई तो हमें बताना है कि जो बच गए हैं 4 बच्चे, उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे ये कम चल रहा, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 10 ईयर 3 महीने ओवरऑल उसकी एवरेज है। ठीक है, उसमें 4 महीने ऐड करा, बट 4 बच्चे हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे। अब आप लोग कहोगे कि इसको 4 से डिवाइड क्यों नहीं कहते 10 ईयर और 3 महीने को। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑलरेडी एवरेज है, एवरेज्ड वैल्यू है, तो इसलिए इसको ऐड नहीं करा। ये एवरेज्ड वैल्यू नहीं है -4, ये टोटल वैल्यू आ रही है कितनी मतलब कितनी उम्र उनकी कम चल रही है। तो टोटल वैल्यू है 4, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आएगी। ठीक है, 10 ईयर 3 महीने तो रही वो है, और 1 महीना यहाँ से 4 से डिवाइड करने के बाद में आ गया। ये एड ऑन करा तो 10 ईयर 4 महीने, जो बच गए थे 4 बच्चे, जो नए जो 5 बच्चे आए थे उनमें से 4 बच्चों की उम्र उम्र का औसत निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 10 साल और 4 महीने। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप करने की एक इस ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नया बना देता हूँ यहाँ से, वो आप करने की खुद से कोशिश करेंगे, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा इरेजर काम क्यों नहीं करता है, इसको देखिएगा, टीम से दिखवाइएगा क्या बोलो। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस करेंगे हम। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ और वो आप लिख लेंगे। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 हो गया। एक क्लास है, ठीक है, जिसमें 47 बच्चे हैं। ठीक है, और उनकी औसत उम्र हमारे पास दी हुई है 15 साल और 7 महीने। ठीक है, अब हमारे पास 8 नए बच्चे आ गए। नए छात्रों के आने से औसत जो उम्र है वो हो गई है 16 महीने, नहीं सॉरी, 16 वर्ष और 3 महीने ये हो गई है। अब जो नए छात्रों में जो सबसे छोटा है उसकी उम्र हमें पता है, और वो उम्र कितनी है, 15 ईयर और 9 महीने। तो अब हमें बताना है बाकी के 7 छात्रों की औसत उम्र क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है, लिख लीजिए ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन उसका जो लास्ट क्वेश्चन था 26, उसका आंसर आपने लिख लिया होगा, सॉल्यूशन आपने लिख लिया होगा होपफुली। अब आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और होमवर्क के तौर पे करिएगा। वीडियो को पॉज करिए और अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर अभी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी तक हमने 27 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लो इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। 28 में क्या है कि एक फैमिली है,
उससे पहले एक थोड़ा इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। ए, हमारे पास तीन बंदे हैं, एक्स, वाई, जेड। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स वाई जेड का औसत वजन 84 किलो है, केजी है। अगर अल्फा का वजन भी मिला दिया जाए, यदि इसमें अल्फा का वजन भी इसमें यदि मिला दिया जाए तो वजन 80 या 80 किलो बन जाता है, ठीक है। 80 किलो बन जाता है यदि एक नया व्यक्ति या एक अन्य व्यक्ति बीटा जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। डी से 3 किलो ज्यादा है, ठीक है। एक ही जगह आ जाए, मतलब एक ही जगह ये बीटा आ जाए, जगह आ जाए तो बी सी डी, बी सी डी, सॉरी हमने, चलो इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन में हम चेंजेस करेंगे वो देखिए आप लोग। एक्स वाई जेड का औसत वेट दिया हुआ था, एवरेज वेट दिया हुआ था। अगर अल्फा का वजन भी मिला दिया जाए तो इनका एवरेज 80 किलो बन जाता है, यदि एक अन्य व्यक्ति बीटा जिसका वजन हमें दिया हुआ है वो वेट अल्फा से 3 किलो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, ये अल्फा से 3 किलो ज्यादा है। और इसमें एक्स की जगह यदि जगह आ जाए, कौन आ जाए, बीटा यदि एक्स की जगह आ जाए तो बीटा 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 भी लिख लेना बेटे एक मिनट। तो वाई जेड, वाई जेड अल्फा बीटा का औसत औसत वजन है 79 किलो हो जाता है, किलो हो जाता है। तो हमें बताना है ए का वजन कितना है, कितना होगा, ठीक है। ए का वजन क्या था हमने वो फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। होपफुली एक बार क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में रिवाइज कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। हमारा क्वेश्चन ये है, एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड इज 84 kg। इफ अल्फा weight of weight of alpha is being added in xyz, then it becomes 80 kg, average becomes 80 kg। ओके, यहाँ तक एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। एवरेज वेट ऑफ xyz is 84 kg
if weight of alpha is being added in XYZ, then average become 80 kg. If another value of weight of person beta is being added, weight of beta is being added, which is means value of beta is which is more than 3 kg as compared to alpha. Okay, if x is being replaced by beta, then average weight of y, z, alpha, beta is become 79. Then find the value of find the weight of a. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की. क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी टाइम्स आता है. सोल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड का एवरेज वैल्यू दी रखी है. वो कितनी है? 84 है. तो कितने जनों की एवरेज वैल्यू हुई? 3 जनों की. तो इसको 3 से बेसिक से कर रहे हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 254 2 आ गई. अब ये कह रहा है यदि अल्फा को इसमें मिला दिया जाए, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा यदि इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 इंटू 4 कितनी हो जाएगी? 320. अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 252 है. वो यदि उसमें से माइनस कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 320. देखो इसको ये बार आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ. इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? एक्स वाई जेड की ये हमने भी निकाली है. 252 प्लस अल्फा इक्वल टू कितना है? 320. हमने यहाँ से 252 को उस साइड में लेके गए तो हमारे पास 320 माइनस 252 आ गया. तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 और ये 6 हो गया. तो 68 kg हमारे पास वैल्यू आ गई. हमें बताया गया बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से 3 किलो ज़्यादा है, तो 3 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 71 kg आ गया. होपफुली यहाँ तक सारे बच्चों को ये बेसिक से ये क्वेश्चन समझ में आ गया. अब हमारे पास आगे ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि हमारे पास x की जगह पे बीटा आ जाए, देन y प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा का औसत स्कोर हमारे पास कितना है? 79 है. और हमें क्या पता है? किस किस की वैल्यू हमें पता है? अल्फा और बीटा की हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई है. ठीक है, अल्फा और बीटा की हमारे पास दोनों की वैल्यू है, वो लिखते हैं. y प्लस जेड प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 68 है. प्लस बीटा की 71 है. और इस ये एवरेज था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 316. इनको ऐड करके उस साइड में लेके गए तो हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 316 माइनस 9 139 हो गया. तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आएगी? 771. कितनी? 177 आ गई. सही लिखा है कि एक बार चेक कर लीजिए आप लोग. चेक करके मुझे कमेंट में बताइए. सही है तो यस, नहीं है तो नो लिखिए. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए हमारे पास. मुझे ये ठीक लग रही है. ठीक है, तो y प्लस जेड की वैल्यू ये आ गई हमारे पास. हमसे पूछा किसकी वैल्यू है? हमसे x की वैल्यू पूछी है. ठीक है, x की वैल्यू हमसे पूछी है तो y प्लस जेड की ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट जो इक्वेशन हमने लिखी थी, कौन सी? ये वाली, जिसमें हमारी वैल्यू क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हमारे पास है 252. यहाँ से हमें पता है y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 177 है और ओवरऑल वैल्यू 1252 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 177 उस साइड में चला जाएगा, 252 माइनस 177। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5, देखो 5 75 किलो हमारी पास वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में इस मेथड से हमने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, बट ये क्वेश्चन हो गया। ये था हमारा बेसिक मेथड। अब हम थोड़ा सा एडवांस मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वो कैसे हो सकते हैं, देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक मेथड से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा होपफुली। अब हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सारे कमेंट्स में मुझे बताइए, विजिबल है स्क्रीन? होपफुली है, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे स्क्रीन को, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास इस वाली चीज को पढ़िए, एक्स वाई जेड और जो डी है, इनको यदि हम मिला दें तो हमारे पास एवरेज कितना है? 80। देखो यही कहा गया, अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा है ये, ठीक है, अल्फा को यदि मिला दें तो एवरेज कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ये कहा है। बट हमें पता है इन तीन का एवरेज कितना दे रखा है, फर्स्ट ही लाइन में हमें बता रखा है 84 है। ये हमारा ट्रिक या हम अप्रोच यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन फास्ट हो जाए। तो हमें पता है ये 84 है, बट ये कितना ज़्यादा है हमारे ओवरऑल एवरेज से? 4 ज़्यादा है, तो प्लस का 4 है। और कितनी संख्याओं के लिए? एक्स वाई जेड तीन संख्याएं हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया? 12 से ज़्यादा हो गया। अल्फा का ओवरऑल एवरेज कितना है? 80 है। इसको ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का कर देंगे, क्योंकि एवरेज अभी तक ज़्यादा चल रहा था, कम करना पड़ेगा यहाँ ओवरऑल एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें से 12 में माइनस कर दिया तो हमारे पास एवरेज इसकी। अब यहाँ डिवाइड कितने से करेंगे? एक ही संख्या है तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 आएगा, 80 में से हमें 22 माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 68। हमें यहाँ से पता है कि बीटा की वैल्यू, ये तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी होगी? 3 ज्यादा होगी। तो 68 में 3 ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 71 kg आ गए। ये चीज होपफुली आप लोगों को पता चल गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास अब एक इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एल्फा इक्वल्स टू कितना है? 80 इंटू 4। ओवरऑल स्कोर इतना ही है इसका। इसके बाद में लास्ट में हमें बताया गया है कि y प्लस जेड प्लस एल्फा प्लस बीटा का औसत स्कोर दे रखा है 79। और वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करा तो ये प्लस का है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, z से z, अल्फा से अल्फा, यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई? x माइनस बीटा। और यहाँ से क्या करेंगे? इन दो टर्म्स को यदि माइनस करना है तो 4 कॉमन आ गया, 80 में से 79 को माइनस करा तो कितना आ गया? 4 इंटू 1। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है बीटा की वैल्यू कितनी है? 71, जो हमने अभी यहाँ से निकाली है, इक्वल्स टू 4। 71 को आगे की साइड में लेके गए तो एड ऑन हो जाएगा, 75 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आया था। बेसिक मेथड से भी यही आंसर आएगा, तो चेक कर लीजिए। बेसिक मेथड से भी यही आंसर आया था। और हमारा जो ट्रिक से हमने डायरेक्ट करने की अप्रोच लगाने की कोशिश करी, उससे भी हमारा यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या क्लियर हो गई होगी कि मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। मेथड में वेरिएशन लाने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। होपफुली ये चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है मैं यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर देता हूँ अभी। एक्स वाई और जेड है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या क्या चेंज करने हैं, वो देखिए आप। देखिए एक्स वाई जेड का औसत वजन मैं बता देता हूँ आपको, कितना ले रहे हैं अपन, वो ले लेते हैं। जो चेंजेस कर रहे हैं वो अलग पेन से लिख देते हैं तो आपको विजिबल रहेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड का एवरेज जो वजन दे रखा है वो हमारे पास 91 kg दे रखा है। अगर इसमें अल्फा का वजन भी मिला दिया जाए तो हमारे पास औसत वेट इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 97। ठीक है, 97 किलो हो जाएगा। और हमें पता है बीटा का जो वजन है वो अल्फा से कितना ज्यादा होगा, ये मान लेते हैं 3 किलो ही रहने देते हैं। ठीक है, अब एक्स की जगह पे यदि ये आ जाए तो उसका औसत वजन हमारा, हम मान लेते हैं हमारा 99 हो जाएगा। तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 29। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।